तवांग के मौसम के बारे में आपने सुना ही होगा कि यहाँ हर घंटे ठंडा होता ही जाता है। साथ ही यहाँ की बर्फबारी भी बहुत मशहूर है। चलते चलते हम सभी लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां से नजारे का पूरा लुत्फ उठाया जा सकता था। ऐसे में हम थोड़ा सा थक गए थे, हमें भूख भी लगने लगी थी। इस पर मैंने बहुत ही शौक से कहा कि मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं, लेकिन बुद्धिस्ट मंक टोशिन ने मुझे समझाते हुए कहा कि वो ऐसे ही कुछ नहीं खा सकते, बल्कि बुद्धिस्ट मंक टोशिन हमेशा भिक्षा मांगकर ही भोजन लेते हैं, जिससे वो जीवन में किसी भी तरह के अहंकार का शिकार नहीं होते। इस पर एक जगह एक औरत बहुत सारा खाना लेकर बैठी हुई थी और लोगों को बिना पैसे लिए ही भेंट करना चाह रही थी। लेकिन यही काम एक आदमी थोड़ी ही दूर पर कर रहा था, लेकिन उसके पास भीड़ थी। इस पर मैं उसे देखकर हैरान हो गया और वहां पर पास ही खड़े आदमी से पूछने लगा, हाँ भैया, वो औरत बिना पैसे के खाना दे रही है, कोई उसके पास खाना क्यों नहीं ले रहा है? जबकि वहीं थोड़ी दूर पर एक आदमी भी यही काम कर रहा है और सभी लोग दूर दूर से सिर्फ उसी के पास आकर खाना खाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? अरे भाई, वो जो आदमी देख रहे हो ना, वो तो नीचे वाले गांव का मालिक है। अक्सर यहां पर भंडारे और दान करने आता है, बड़ा पुण्य का काम करता है वो। लेकिन वो जो औरत देख रहे हो ना, उसके पास मत जाना। तुम्हें पता नहीं क्या कि वो तो पहले वैश्या हुआ करती थी। पहले तो लोग कुकर्म करते हैं और उसके बाद में लोगों को अपने हाथों का बना खाना दान करते हैं। भला कौन लेगा उसके हाथों से खाना? इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, बुद्धिस्ट मंक ने बड़े प्यार से जवाब देते हुए उस आदमी से कहा, तो तुम्हारा कहना यह है कि वो वैश्या हुआ करती थी, तो उसके हाथों का बना खाना अपवित्र हो गया। लेकिन वहीं पर जो वो बड़ा सेठ खाने का दान कर रहा है, सभी लोग उसके हाथों का खाना खाकर पुण्य का काम कर रहे हैं और वो भी खुद पुण्य कमा रहा है, यही ना? हाँ बिल्कुल। भला एक वैश्या के हाथ का खाना कोई क्यों ही खाएगा? कौन है जो पाप का भागी बनना चाहेगा? तो अगर मैं उस महिला के पास जाकर उसके हाथों का बना हुआ खाना खाऊं, तुम्हें लगता है कि मैं भी पाप का भागी बन जाऊंगा? अरे गुरुजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जैसे बुद्धा की सेवा करने वाले बुद्धिस्ट मंक को ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए। लोग क्या सोचेंगे भला? बुद्धिस्ट मंक टोशिन ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों को देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए मुझसे भी पूछने लगे, क्योंकि मैं भी उनके साथ इस यात्रा में उनके साथ ही हूं, तो क्या मैं उनके साथ जाकर उस महिला के हाथों का बना खाना खाना पसंद करूंगा? क्योंकि मैं बुद्धिस्ट मंक टोशिन के इशारों को समझने लगा था, इसीलिए मैंने उन पर विश्वास दिखाते हुए अपनी मर्जी से बिना कुछ सोचे समझे ही उन्हें हाँ बोल दिया और उनके पीछे पीछे उस महिला के पास चला गया जो वहां खाना बांट रही थी। बुद्धिस्ट मंक टोशिन को देखते ही उस महिला ने जमीन पर लेटते हुए उन्हें प्रणाम किया और फिर खुशी खुशी अपने हाथों से बनाए हुए खाने को उनके सामने रखते हुए उनसे पूछने लगी, गुरुजी, आप मेरे पास सामने से चलकर आए हैं, इसीलिए मैं धन्य हो गई। लोग तो मेरे हाथों का बना खाना कभी खाना पसंद ही नहीं करते, लेकिन गुरुजी, आपको तो पता है ना कि मैं कौन हूं? हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं दुनिया की नजर से किसी को नहीं देखता। बुद्ध ने सभी को एक बराबर ही बताया है। तुम भगवान की बनाई हुई वो इंसान हो जो इस धरती पर बस अपना कर्म कर रही हो, और मैं भी वही इंसान हूं जो धरती पर अपने कर्मों पर ध्यान दे रहा हूं। हम और तुम दोनों एक ही समान हैं, बल्कि यहां पर खड़ा हर एक इंसान तुम्हारी ही तरह है। तुम्हारा मन पवित्र है और तुमने एक मां की तरह इस खाने को बहुत प्यार से बनाया है, तो एक बच्चे की तरह ही मैं इसे ग्रहण करूंगा। आखिर मैं इस खाने का अपमान कैसे कर दूं? मैं एक भिक्षुक हूं, और भिक्षा में अगर कोई मां प्यार से खाना परोस कर खिलाती है, तो हम जितने भी बुद्धिस्ट भिक्षुक हैं इसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ही खाएंगे। बुद्धिस्ट मंक टोशिन की बातें सुनकर उस महिला की आंखों में आंसू आ गए और बुद्धिस्ट मंक उसके बनाए हुए खाने को अपनी भिक्षा के बर्तन में रखते हुए आगे बढ़ गए। जब हम थोड़ी दूर पर पहुंचे तो आदमी जिससे मैंने ये सवाल किया था वापस से भागता हुआ बुद्धिस्ट मंक टोशिन के पास आया और उनसे पूछने लगा,
ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? लगभग सभी लोग अपनी बेइज्जती करवाने से डरते हैं, इसीलिए उस महिला के पास से कभी भी कुछ नहीं लेने जाते। आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं ना कि वो एक वेश्या थी, और एक वेश्या के लिए लोग क्या सोचते हैं आप ये भी जानते हैं। फिर आपने ऐसा क्यों किया? कृपया मुझे बताइए और मेरा भी मार्गदर्शन करिए। मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई पाप किया हो, और आपने मुझे ही कुछ सिखाने के लिए वेश्या के बनाए खाने को भिक्षा में मांगा। मेरा मन अब बोझ से दबा जा रहा है। गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं जानता हूं कि एक वैश्या के नाम से तुम सभी के मन में किस तरह के विचार आते हैं, लेकिन एक बात तो बताओ कि क्या वो वैश्या अपनी मर्जी से बनी होगी? क्या उसके पास भोग विलास करने के लिए कोई पुरुष खुद से नहीं गया होगा? जब पुरुष उसके पास भोग विलास करने के लिए जाते होंगे तो वो अपनी मर्जी से कुछ पैसे देने के बाद ही अपने मन को शांत करते होंगे। उस महिला ने तो न जाने कितने लोगों को मात्र अपना शरीर देकर शांत किया और अपनी जीविका चलाई, लेकिन लोगों ने तो अपना धर्म, अपना कर्म सब मलिन कर दिया। वो अपने काम को पूरी तरह से निभाती रही, लेकिन फिर भी लोग उसे वैश्या का नाम देते हैं। मेरी नजर में वो महिला गलत नहीं है, क्योंकि वो वैश्या है और खुलेआम अपने आप को वैश्या कहती है। लेकिन फिर भी पुरुष जाति के लोग अपना मुंह छुपाकर उसके पास जाते होंगे ताकि सुबह कोई भी उन पर उंगली ना उठाए और उनकी झूठी शान पूरे शहर में यूं ही बरकरार रहे। तो यहां पर मुझे बताओ कि वो पैसा जो बिना मुंह छुपाए अपना काम कर रही है, वो गलत है? या मुंह छुपाकर जाने वाले पुरुष अपनी लालसा मिटाने के बाद में लोगों के सामने शरीफ बनने का ढोंग रचते हैं, वो गलत है? क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और तुम्हारा मन बोझ तले दबे जा रहा है। इसीलिए तुम्हें कुछ बताता हूं। इसे अपने जीवन में एक नियम के तौर पर इस्तेमाल करना, और फिर तुम्हारा मन कभी भी बोझिल नहीं होगा। जब तुम किसी के बारे में सुनते हो तो उसके लिए एक राय बना लेते हो। ठीक वैसे ही वैश्या नाम सुनते ही तुम्हारे मन में गंदे विचार आते हैं। अपने गंदे विचारों पर जिस दिन तुमने रोक लगा दी, तुम्हें हर इंसान अच्छा और पवित्र नजर आएगा, और फिर तुम्हारा मन भी हर बोझ से मुक्त हो जाएगा। लेकिन गुरुजी, मैंने देखा है कि लोग शादीशुदा हों या ना हो, फिर भी पराई स्त्री पर भी बुरी नजर डालते हैं और उसके बारे में गंदा सोचते हैं। शायद इन गंदे विचारों की वजह से ही मन मलिन हो चुका है। क्या इन विचारों को रोका जा सकता है? इसका कोई तो उपाय होगा। जब भी तुम्हारे मन को बुरे विचार घेरने लगे तो बस तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि गहरी सांस लेते हुए अपने विचारों को धीमा करने की कोशिश की जा सकती है। इसी योग और ध्यान का भी उदाहरण समझना है। जैसे योग और ध्यान करते समय गहरी सांस लेते हैं और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से अपने मन पर काबू पाना है और अच्छे विचारों को ध्यान में लाना है। इसके साथ ही एक बार खुद से पूछो कि आपको ऐसे विचार बार बार क्यों आ रहे हैं। आपके मन में अगर बार बार इस तरह के विचार आ रहे हैं, इसका मतलब आप क्या गलत दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए खुद से पूछ कर देखो कि क्या तुम्हारा मन इसी तरह के विचारों को पसंद करता है। क्या तुम्हारा मन इस तरह से कुछ पल में अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल देने वाले विचारों को हमेशा पाल कर रखेगा। इसीलिए कोशिश करो कि इस तरह के विचारों से ज्यादा बचो, उतने ही इतना ज्यादा अच्छा है। जब भी आपके दिमाग को बुरे और गंदे विचार सताने लगें तो कोई भी एक अच्छा विचार मन में लाकर उसी पल याद करते रहो और अच्छी यादों को अपने मन में बार बार सोचते रहो।
गंदे विचार उस काले रंग के जैसे होते हैं जो सफेद रंग पर फैलते हुए उस रंग को मैला कर देते हैं। तो तुम्हें अपने विचारों पर रोक लगाना होगा। अपने विचारों को संभावनाओं में रखकर देखो, जैसे कि दूसरी महिला को देखकर मन में लालच करना, या फिर आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, आपके मालिक को आपका काम अच्छा नहीं लगता, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या फिर हर किसी के पास अच्छी कार, अच्छा घर और बड़ा मकान है लेकिन आपके पास नहीं है, तो आप एक अच्छे सफल इंसान नहीं हैं और आपके दिमाग में ये ख्याल आते रहते हैं। लेकिन आप इतना याद रखिए कि आप इस पूरी दुनिया की नजरों का एकमात्र केंद्र नहीं हैं। इसीलिए आपको उन सारी बातों को अपने दिमाग में जगह नहीं देनी है। बुरे विचारों को अपने मन से निकालकर सिर्फ अपनी जिंदगी में चल रहे अच्छे काम और परिस्थितियों पर ध्यान दें। अपने किसी भी विचार से भागने की या उन्हें सिरे से खारिज करने की कोशिश ना करें। उनसे लड़िए और उनका सामना करते हुए सच्चाई को अपनाइए। गंदे विचार आपके दिमाग में जब भी दौड़ने लगें, उन विचारों को रोकते हुए अपने आप की हकीकत को तलाशिए और उन बुरे विचारों के परिणामों के बारे में सोचकर खुद को उन विचारों में गिरने से रोकिए। बुरे विचार इसीलिए बुरे कहे जाते हैं क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को और आपकी अच्छी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्धिस्ट मंक टोशिन की बात सुनकर वो आदमी पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था और साथ ही मेरे अंदर भी चल रही उथल पुथल अब शांत हो गई थी और मैंने फिर एक अजीब सी शांति का अनुभव किया जो इससे पहले कभी भी मेरे अंदर नहीं थी। आज मेरा मन हद से ज्यादा शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बदला हुआ इंसान हो गया हूं। मुझे मेरे अपने अंदर की गंदगी को मिटता हुआ देखकर एक शांति मिल रही थी। शायद मेरी इस यात्रा में यह सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी